हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस और उनके ग्राफ के बारे में। ठीक है, फिर हम उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और दो फंक्शंस को कैसे डील करना है उसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने एक फंक्शन को डील करना सीखा है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस के साथ। तो पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट का मतलब है कि हम कोई भी वैल्यू, सब देखिए ये फंक्शन है जैसे कि x f(x) इज इक्वल्स टू k वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट k क्या है हमारा कांस्टेंट, मतलब x कोई भी रियल नंबर यहाँ इनपुट दे लो, हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, एक ही कांस्टेंट। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ, f(x) इज इक्वल्स टू 2 वेयर x बिलोंग्स टू r। मतलब x बिलोंग्स टू r मतलब आप कुछ भी डालो, f(1) डालो, आंसर हमेशा क्या आने वाला है 2। f(4) डालो, आंसर क्या आने वाला है 2। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास, 0, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y, नेगेटिव x एंड नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से हम बनाते हैं एक्सिस। और देखिए यहाँ पे हम नंबर्स लिख लेते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव भी। ठीक है, अब देखिए जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो भी हमें 2 मिल रहा है, जब हम 4 पुट कर रहे हैं तो भी 2 मिल रहा है, 3 पुट करेंगे तो भी 2 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो भी 2। तो मतलब इस तरह से जो है हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा f(x) इज इक्वल्स टू k, मतलब कांस्टेंट फंक्शन का। अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे f(2) तो आंसर 2 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट ही मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, गॉट इट। ये होता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन, मतलब हमें आंसर क्या मिलने वाला है, एक कांस्टेंट, मतलब कि एक स्थिर वैल्यू जो चेंज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन नाम से ही पता लग रहा है वैसे तो, आइडेंटिटी मतलब अगर कोई फंक्शन है हमारे पास फ्रॉम रियल टू रियल नंबर, मतलब रियल उसकी इनपुट रियल नंबर है और कोडोमेन, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर है, तो फंक्शन हमारे पास आ जाएगा f(x) इज इक्वल्स टू x। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जो भी हम डाल रहे हैं वही नंबर हमें आउटपुट में मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं f(1) डालूँ तो आंसर क्या आएगा 1, f(4) डालूँ तो आंसर क्या आएगा 4, f(10) डालूँ तो आंसर क्या आएगा 10। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ इसी में। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जब हम 1 डाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 1, जब हम 4 डाल रहे हैं हमें यहाँ पे मिलेगा 4, इस तरह से। जब हम 2 डालेंगे हमें मिलेगा 2। तो इसका ग्राफ अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, इसी तरह से नेगेटिव साइड पर भी होगा। अगर मैं -1 डालूं, यहाँ पर इनपुट क्या होता है हमारा x एक्सिस है ना, इनपुट वाली लाइन जो है x एक्सिस है और जो आउटपुट आ रहा है वो y एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मैं -1 डालूं तो मुझे आउटपुट -1 मिलेगी y एक्सिस पे, सिमिलरली -2 एंड ऑल। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारी आ जाएगी ये वाली लाइन, इस तरह से। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आएगा हमारी इस तरह से, ये वाली लाइन। गॉट इट। चलिए अब हम पढ़ते हैं जो अगले दो फंक्शंस में करवाने जा रही हूँ, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। तीसरा हमारा जो फंक्शन है वो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे हम मॉडुलस फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, साइड्स में 2 डंडी इस तरह से, दैट इज इक्वल्स टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x इज लेस देन 0। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। ये जो 2 डंडी ऐसे डाली है ना, इसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर हम इसमें डाल लें, आउटपुट क्या आएगा हमेशा हमारा अ पॉजिटिव नंबर। ये इसकी खासियत है फंक्शन की, मतलब ये जो डंडियाँ होती है ना, ये किसी भी नेगेटिव नंबर को भी क्या बना देती हैं पॉजिटिव। अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ, इसका मतलब क्या है। अब देखिए x ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड सो ऑन।
जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम x, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या आता रहेगा हमारा, एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 1 1, एफ ऑफ 2 2, ठीक है। ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर्स के लिए, पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव ही आउटपुट देगा, ठीक है, ऑब्वियस है। अब चलते हैं एक्स लेस देन 0। एक्स लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू, लेस देन 0 मतलब -1, एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -3। उस केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगी, -x। ऐसा ही है यहाँ पे एक्स लेस देन 0 में -x, ये थी पॉजिटिव के लिए, ये है नेगेटिव के लिए। अब आप डालिए इसमें -1, जब हम यहाँ -1 डालेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, x की वैल्यू -1 डालेंगे, क्या मिल गया, +1। ये इसकी खासियत है, ये पॉजिटिव बना देता है नेगेटिव नंबर्स को भी। क्या मिल गया, +2। कोई भी आप नंबर डाल लीजिए यहाँ पर, सारी वैल्यूज़ आपको क्या मिलने वाली हैं, पॉजिटिव, ठीक है। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो होती है हमारे पास इस तरह से, मतलब ये नीचे तो जाएगा नहीं क्योंकि नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं y की, लेकिन ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव y एक्सिस तक ही बनेगा इस तरह से। चाहे आप यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ दे लो x की तो भी y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव होता है ना y एक्सिस, ठीक है। इस तरह जैसे देखो, 1 डालोगे तो 1 मिलेगा, 2 डालोगे तो 2 मिलेगा, 3 डालोगे तो 3। लेकिन अगर आप नेगेटिव भी x की वैल्यूज़ डालोगे, नेगेटिव -1 डालोगे तो आउटपुट हमें +1 ही मिलेगा, +1। -2 डालोगे तो +2 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन। द मेन थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, क्योंकि ये डेफिनेशन क्वेश्चंस में लगती है। क्लियर हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव ही है नंबर, तो वो सिंपली x देगा क्योंकि यहाँ x है। अगर लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव ऑफ x हो जाएगा, सो दैट नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोर फंक्शन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है फ्लोर फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है, सपोज कोई फंक्शन है फ्रॉम रियल टू रियल, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, जेंट ऑफ एक्स। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मॉडुलस में इस तरह से 2 डंडियाँ होती हैं और इसमें जो है इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्लोर फंक्शन फॉर ऑल। इसका मतलब होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसको ध्यान से समझिए, नाम तो इसका ग्रेटेस्ट है लेकिन ये नंबर क्या करता रहेगा, छोटा ही देगा, हमें देखना है इसको, लर्न मतलब ध्यान में रखने का तरीका। नाम ग्रेटेस्ट है नो डाउट, लेकिन नंबर क्या देगा, छोटा। देखिए 3.4 है, कर देगा इसको 3, पहले वाला उठाएगा। मतलब देखिए ये हमारे पास कोई यहाँ पर डेसिमल में है तो ये हमें क्या देगा, हमेशा इंटेग्रल वैल्यू देगा, पहली चीज़ इंटेग्रल वैल्यू, ठीक है। अगर मैं लूँ 3.6 तो भी आंसर 3 देगा, अगर मैं लूँ 3 तो भी आंसर 3 देगा, अगर मैं लूँ 2.78 तो कितना आएगा, 2। ये तो हो गया पॉजिटिव के बारे में कि ये पहले वाला नंबर उठा लेगा, ठीक है। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द नेगेटिव नंबर्स, 6.45, मैंने क्या बोला था, ये कम कर देगा ना नंबर, 6.45 है, कम कर देगा। अब देखिए, अब आप इसमें -6 नहीं उठाएंगे आंसर, -6 नहीं, -6 में एक माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -7। तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव का -7, ठीक है। कुछ पता लगा। अब देखिए अगर मैं लूँ -8.9 तो इसमें आंसर -8 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, -8 -1 दैट इज़ -9। तभी मैंने आपको कहा था नाम चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेकिन ये कर देगा नंबर को छोटा, ठीक है। क्लियर है। इसका जो ग्राफ बनता है थोड़ा इंटरेस्टिंग ही लगता है वैसे तो देखने में। देखिए कैसे बनेगा, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये मैंने बना लिए कुछ पॉइंट्स। अब देखिए अगर मैं 0.3 लूँ तो मुझे आंसर क्या देगा, पॉजिटिव है तो ये वाला नंबर देगा 0,
अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं 0 से 0 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ डाल ही जाऊँ, मतलब 0.9 भी डालूंगी तो आंसर क्या देगा 0। तो वैल्यू क्या रह रही है उसकी 0, तो ये लाइन आ गई, ठीक है। लेकिन उस केस में हमारे पास जो है 1 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 0.9 तक वैल्यू है तो 0 ही देगा ना, 1 तो दे नहीं रहा। अगर मैं डाली जाऊँ 1.3 1.4 तो आंसर क्या दे रहा है मेरे को, वो हमेशा 1 आंसर दे रहा है। तो दैट मीन्स अगर मैं 1 से 2 तक वैल्यूज़ डाल रही हूँ तो मुझे आंसर क्या दे रहा है 1, हमेशा क्या आंसर दे रहा है 1। मतलब यहाँ से कोई भी वैल्यू डालूँ 1.1.3 1.4 आंसर मुझे मिल रहा है हमेशा 1। तो उस केस में 2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अगर हम 1.9 भी डालें तो 2 इज़ नॉट कमिंग, 1 ही आ रहा है। अगर मैं 2 पॉइंट समथिंग वैल्यूज़ डालूँ तो वाई एक्सिस पर आंसर क्या आएगा हमेशा 2। इस तरह से देखिए, अब स्टेयर्स बन रही है ना, ये होता है इसका ग्राफ। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, नेगेटिव वाले में देखिए आप, अगर मैं माइनस 0 पॉइंट समथिंग डालूँ तो आंसर क्या मिल रहा है माइनस, हमेशा इस तरह से। मैंने बताया ना नेगेटिव वाले में क्या होगा, -0.3 है तो -0 आ गया, तो इसमें एक -1 करो तो कितना मिलेगा -1। तो -0 पॉइंट समथिंग डालोगे आंसर -1 मिलता जाएगा। अगर मैं यहाँ पर -1 पॉइंट समथिंग डालूंगी एक्स एक्सिस वाला इनपुट देते हैं हम, डालेंगे तो हमें आंसर क्या मिलता जाएगा -2, इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली ये जो है ग्राफ ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। गॉट इट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। कल हमने की थी डोमेन एंड रेंज, बट उसमें हमने कौन से टाइप के क्वेश्चंस कवर किए थे, इफ़ यू रिमेंबर। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कल हमने रेंज एंड डोमेन फाइंड की थी, उसमें जो फंक्शंस इंक्लूडेड थे वो थे या तो डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ आ रहा था इस तरह से वेरिएबल, या फिर रूट वाले क्वेश्चंस थे x - 10 समथिंग। ये 2 चीज़ें पढ़ी थी हमने, आई होप आपको समझ आ गए अच्छे से, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे मॉडुलस क्वेश्चंस की रेंज फाइंड करना समझेंगे, ठीक है। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन आ गया, इसलिए मैंने आपको अच्छे से पहले समझाया मॉडुलस के बारे में, ठीक है। गॉट इट। इसकी हमें रेंज निकालनी है। अब रेंज क्या है, आउटपुट। तो उससे पहले हम पहले डोमेन तो देखें क्या होगी, मतलब इनपुट क्या होगा वो तो देखें। तो डोमेन अगर आप इसको ध्यान से देखें, रियल फंक्शंस ही हैं ये भी, ठीक है। अब देखिए ये कोई दिक्कत तो दे नहीं रहा ना, तो ये नॉट डिफाइंड बना रहा है फंक्शन को क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है जैसे हमने कल पढ़ा, ना ही ये रूट है। मॉडुलस तो ये होता है बस पॉजिटिव कर देता है नंबर, हम कोई भी नंबर डालें हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेन रियल नंबर आता है इस केस में, मतलब हमें डोमेन का कोई भी ऐसा खतरा नहीं है कि ये फंक्शन को नॉट डिफाइन बना दे, तो डोमेन के आगे रियल फंक्शन। नाउ आई एम कमिंग टू द रेंज। अगर हम रेंज की बात करें, मॉडुलस फंक्शन की खासियत मैंने क्या बताई थी, ये नेगेटिव को भी क्या कर देगा पॉजिटिव। चलिए फिर पहले लगाते हैं इसकी डेफिनेशन। अब देखिए x - 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, माइनस ऑफ x - 3 व्हेन x इज लेस देन 3। अब आप कहेंगे 0 जब x था इस तरह से तो हमने यहाँ लिखा था 0, लेकिन अब देखिए यहाँ x - 3 आ गया, तो जो भी मॉडुलस के अंदर होगा ना उसको हम 0 कर देंगे, देखेंगे कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, x = 3 पे ब्रेक कर रहा है तो हम 3 पे चेक करेंगे। गॉट इट। उसमें तो सिर्फ था ही x, तो हमने 0 पे चेक किया, बट यहाँ पे 3 है तो हम 3 पे चेक करेंगे। अब देखिए x > 3, 3 डालेंगे तो 0 पॉजिटिव नंबर है, 4 डालेंगे तो 4 - 3 1 पॉजिटिव नंबर है, 5 डालेंगे तो 5 - 3 2 पॉजिटिव नंबर है। नाउ कम्स टू दिस वन नेगेटिव। जब मैं x मतलब लेस देन 3 डालूँ मतलब 2, तो अगर मैं यहाँ 2 डालूँगी 2 - 3 - 1 माइनस ऑफ -1 इज़ 1। पता लगा, इस तरह से हम लगाते हैं इसकी डेफिनेशन, मतलब ये भी हमें पॉजिटिव नंबर दे रहा है आउटपुट में और ये भी हमें पॉजिटिव नंबर दे रहा है आउटपुट में। तो रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर्स को लिखने का तरीका क्या होता है, 0 to ∞। मतलब
ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है ना पॉजिटिव, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगी, ज़ीरो को इंक्लूड करूंगी, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ज़ीरो इज़ इंक्लूडेड, अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। गॉट इट कि मॉडुलस फंक्शन की डोमेन और रेंज हम ऐसे निकालते हैं, डोमेन के आगे रियल फंक्शन, रेंज के आगे ऑल पॉजिटिव। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 मॉडुलस डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5। दिस वन इज लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट, ये ब्रैकेट में डालिए, मे बी आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए ब्रैकेट क्या है। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, मतलब एक्स माइनस 4, वी नो हाउ टू फाइंड इट्स डोमेन, बहुत ईजी है अब तो। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4, ठीक है, यही आएगी ना अगर हम इसको देखें, क्योंकि देखिए ये चीज़ जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा हो तो एक्स नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि ऐसा इसलिए अगर ये ज़ीरो हो गया तो नंबर नॉट डिफाइंड बन जाएगा, 1/0 दैट इज़ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए डोमेन के आगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द नंबर 4। ठीक है, नाउ कम्स टू इट्स रेंज। रेंज के लिए हम फिर वही चीज़, पहले हम लगाएंगे मॉडुलस की डेफिनेशन, क्योंकि देखिए मॉडुलस आ गया तो मॉडुलस की डेफिनेशन लगाना सीख लीजिए पहले कैसे लगेगी। जब हम, अब देखिए फंक्शन कहाँ ब्रेक होगा, मॉडुलस में एक्स माइनस 4 है इक्वल टू 0, तो फंक्शन ब्रेक होगा 4 पे, तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और यहाँ लिख लेते हैं व्हेन एक्स इज़ लेस देन 4, इस तरह से। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में हम कुछ नहीं करते, कोई साइन नहीं लगाते, मॉडुलस हटा देते हैं, बस इस तरह से लिख देंगे, मॉडुलस का साइन हटा दिया, एक्स माइनस 4 ओवर एक्स माइनस। अगर आप देखें इसकी कटिंग हो रही है, आंसर क्या आ गया 1। मैंने क्या कहा था रेंज के लिए, कोशिश ये करनी है अगर कुछ सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, नाउ कम्स टू लेस देन 4। लेस देन 4 में हम क्या करते हैं, यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं मॉडुलस के आगे, मॉडुलस हटा के यहाँ नेगेटिव, इसकी अगर कटिंग करें तो कितना मिल रहा है -1। तो आप देख सकते हैं जब वैल्यू मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 4 डाल रही हूँ तो आउटपुट क्या मिल रहा है, हमेशा 1, लेकिन जब मैं इनपुट x लेस देन 4 डाल रही हूँ, मतलब 4 से छोटे नंबर डाल रही हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है -1। तो रेंज क्या मिल गई हमें, सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं, या तो 1 या फिर -1, तो रेंज क्या आ गई हमारे पास, ये नंबर। ठीक है, इस तरह का मैंने कल भी कराया था, लेकिन उसमें मॉडुलस नहीं था, मैंने पुट भी करके दिखाया था कि किस तरह से, उसमें वैल्यू आई थिंक हमारे पास -1 ही आ रही थी कोई भी नंबर डालने पर। ठीक है, तो ये हम करेंगे इस तरह से क्वेश्चन, गॉट इट। अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रही हूँ उसमें हम 2 फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ f से डील करा है, एक फंक्शन से, अब हम 2 फंक्शन से डील करेंगे। लेट f एंड g be 2 real functions defined by f of x is equals to 1 upon x plus 4 and g of x is equals to x plus 4 का क्यूब। तो फाइंड हमें करना है, फर्स्ट पार्ट है f प्लस जी। अब देखिए 2 फंक्शन आ गए हमारे पास एफ एक्स एंड जी एक्स, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है f प्लस जी। तो उसके लिए पहले हम ये तो देखें इसकी डोमेन और कोडोमेन क्या है। ठीक है, तो डोमेन और कोडोमेन के लिए व्हाट वी विल चेक इट्स कॉमन थिंग, मतलब इंटरसेक्शन पार्ट चेक करेंगे। अगर मैं बात करूं डोमेन ऑफ एफ की, अब तो इजीली पता लग सकता है, देखिए ये 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर, रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -4 आएंगे, क्योंकि देखिए डालिए इसको 0 नहीं चाहिए हमें, तो -4 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स -4 के अलावा सारे नंबर्स क्या है, डोमेन। और अगर मैं चेक करूँ डोमेन ऑफ जी फंक्शन की, तो इसकी डोमेन क्या आएगी, इसमें तो कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसकी डोमेन क्या आ गई, ऑल रियल। तो मैंने क्या बताया, तो हम दोनों के लिए क्या करेंगे, दोनों की निकालेंगे, क्योंकि हमें 2 फंक्शंस के साथ डील करना है, तो हम दोनों फंक्शंस की डोमेन का निकालेंगे इंटरसेक्शन। This is intersection. What do you mean by intersection? Intersection is the part which is coming in both of these functions. या कह लो छोटे वाला सेट उठा लो, ये पूरा रियल नंबर है लेकिन ये रियल नंबर से एक नंबर कम है -4, तो क्या आ जाएगी इंटरसेक्शन, ये आ गई इसकी इंटरसेक्शन। तो दैट मीन्स
डोमेन ऑफ एफ एंड जी, दोनों की डोमेन क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास डोमेन। तो अब हम कर लेते हैं इसका फंक्शन सेट, एफ ऑफ जी निकालना है। इस तरह से लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं डोमेन, यहाँ लिखते हैं को डोमेन। डोमेन आ गई दोनों की ये, और कोडोमेन क्या आएगी, ऑल रियल। क्योंकि कोडोमेन क्या होती है, बड़ा सेट होता है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है ना इसमें, तो आप इसका पहला लेक्चर देख सकते हैं जो मैंने परसों डिस्कस करा। यहाँ पे डोमेन, यहाँ पे कोडोमेन आती है, इसलिए कोडोमेन बड़ा सेट होता है रेंज से, मतलब आउटपुट से। तो कोडोमेन क्या आ गई, रियल। कोडोमेन का मतलब है इस सेट में से हमारे पास आउटपुट आ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में, अगर डिफरेंस जानना है तो आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फंक्शन एफ प्लस जी। अब करना कुछ भी नहीं है, दो फंक्शंस को ऐड करना है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इसको हम इस तरह से स्प्लिट करके लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, अब दोनों फंक्शंस को सिंपली ऐड कर, मेन वाला काम ये था जो हमारा हो गया हुआ है। ठीक है, अब जब ऐड करेंगे वी विल टेक इट्स एलसीएम, 1 + x + 4 की पावर 4, ये आ जाएगा हमारे पास f प्लस जी फंक्शन। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका हो गया। ठीक है, क्लियर है किस तरह से निकालनी है डोमेन। कोडोमेन तो सिंपल रियल फंक्शन, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट इज f माइनस जी। ठीक है, सेकेंड पार्ट है f माइनस, तो इतना काम तो सेम रहेगा। f माइनस जी ऑफ एक्स का मतलब है, यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं। ठीक है, दैट इज f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। f ऑफ एक्स कितना है, 1/x + 4 माइनस जी ऑफ एक्स कितना है, x + 4 का क्यूब। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जब हम इसका एलसीएम लेंगे, 1 - x + 4 की पावर 4। ठीक है, गॉट इट, क्लियर हो गया किस तरह से करेंगे क्वेश्चंस। सिंपल है, बस कुछ नहीं करना, इसको इस तरह स्प्लिट करना और वैल्यूज। चलिए आ गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज f इंटू जी। अब हमें फाइंड करना है f इंटू जी, तो ये भी क्या हो जाएगा, f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कटिंग हो रही है, कितनी पावर बची, 2 पावर। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। अगला पार्ट है, ये थर्ड पार्ट था ना, ये थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारा f अपॉन जी। तो f अपॉन जी में हम क्या करेंगे, f ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। f ऑफ एक्स कितना है, 1/x + 4। जी ऑफ एक्स नीचे लिखना है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जी ऑफ एक्स कितना मिल जाएगा हमें, 1/x + 4 की पावर 4। ठीक है, पता लग गया ये 4 पार्ट कैसे करने हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 1/f। फोर्थ पार्ट है 1/f। अब 1/f का मतलब फिर से 1/fx। अब देखिए fx हमारे पास है इतना, तो 1 कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई fx कितना, 1/x - 4। तो ये कितना बन जाएगा, x + 4 ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट इज 1/g। 1/g में हम क्या करेंगे, ये चीज़ ना आप सबकी सेम लिखेंगे, बस यहाँ पे सब चेंज कर देना। जैसे फर्स्ट पार्ट में ये था, इस पार्ट में 1/g यहाँ लिख देंगे, इस तरह से। ठीक है, चेंज करते जाएंगे इसको, बाकी सारा सेम रहेगा। 1/g में क्या होगा, 1/gx कर देंगे। gx कितना है, 1/x + 4 का क्यूब। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर है। अगर वो हमसे पूछें, एक पार्ट वैसे हाँ ये भी है इसका, 2/f, तो कुछ नहीं करना, 2fx कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, fx की वैल्यू है 1/x + 4, तो आंसर आ गया 2/x + 4। इस तरह से हम डील करते हैं दो फंक्शंस को। ठीक है, क्लियर हुआ किस तरह से करने हैं। तो फंक्शंस चैप्टर जो है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सब कुछ हमने पढ़ लिया इसका डिटेल में। डोमेन रेंज के क्वेश्चंस आने की ज़्यादा वो होती है
मतलब ठीक है आने के चांसेस होते हैं, तो वो ध्यान से कर लेना। और दो फंक्शंस को कैसे डील करना है, उसकी डोमेन मेनली कैसे फाइंड करनी है, तो वो इस तरह से फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन करके, ठीक है। बाकी के पार्ट्स तो दे आर वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।